एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे लेक्चर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी विच इज़ अ पार्ट ऑफ अवर यूनिट 3 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी, जिसमें हम एल्गी की स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम ही है फाइकोलॉजी, जिसमें हम एल्गी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देख चुके हैं। तो आज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे एल्गी हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हैं और वो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती हैं। उसके अलावा हम दो एक्टिविटीज़ देखेंगे एल्गी की, दोनों टाइप की, हार्मफुल एक्टिविटीज़ और यूजफुल एक्टिविटीज़। दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में। मतलब यूजफुल एक्टिविटीज़ में आएंगी वो एक्टिविटीज़ जिनसे हमें फ़ायदा है, और हार्मफुल एक्टिविटीज़ में आएंगी वो जिससे हमें एल्गी हार्म पहुंचाती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। तो हम अब देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो स्टार्ट कर रहे हैं यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ एल्गी। तो सबसे पहले इनको हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हम पढ़ेंगे, मतलब कहाँ कहाँ यूज होती हैं एल्गी। तो सबसे पहले एल्गी एज फूड, इन इंडस्ट्रियल यूजेस, इन लेबोरेटरी यूजेस, इन मेडिसिन, इन एग्रीकल्चर, एल्गी एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में हम एल्गी को यूज करेंगे। इन सबको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एल्गी एज फूड। तो पीपल्स लिविंग नियर द सी बीचेस यूज द एल्गी एज फूड। एग्जाम्पल सरगासम, अल्बा, पोरफायरा, क्लोरेला एक्सेट्रा। तो एल्गी फूड के रूप में, खाने के रूप में एल्गी वो हम देखेंगे। तो जो लोग सी बीचेस के पास रहते हैं वो यूज करते हैं एल्गी को एज अ फूड। एग्जाम्पल है सरगासम, अल्बा, पोरफायरा, क्लोरेला। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोरफायरा ये रिच होती है, रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में रिच होती है, 30 to 35% प्रोटीन होती है इसमें, 40 to 45% कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इन जापान इट इज़ कॉल्ड नोराई, जापान में इसको नोराई बोलते हैं और वहाँ पे ये पेस्ट की तरह यूज होती है। पोरफायरा है, उसको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है और डिफरेंट फॉर्म्स में यूज किया जाता है। तो नोराई इसको जापान में बोला जाता है और एक पेस्ट की तरह इसको वहाँ पर यूज किया जाता है। चाइना में सेटसाई बोलते हैं इसको और ब्रिटेन में श्लोक बोलते हैं। तो पोरफायरा हो गया एक एग्जांपल। नेक्स्ट स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना यूज्ड इन ऑब्टेनिंग सिंगल सेल प्रोटीन SCP, दैट इज़ अ गुड फूड सप्लीमेंट। स्पाइरुलिना एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है जो कि सिंगल सेल प्रोटीन में यूज की जाती है, जिससे हम सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं, जो कि एक फूड सप्लीमेंट है। और ये भी फूड सप्लीमेंट एक इम्पोर्टेंट टाइप होते हैं फूड के, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो फूड से नहीं मिल पाता है, तो उसमें यूज की जाती है स्पाइरुलिना। नेक्स्ट है जेलिडियम एंड ग्राइसिलेरिया, यूज्ड इन आइसक्रीम एंड जेली। तो जेलिडियम ग्राइसिलेरिया में इससे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो यूज किए जाते हैं आइसक्रीम और जेली को बनाने में। तो ये एल्गी एज फूड हो गया। नेक्स्ट ये तो फूड में यूज हो गई। अब फॉडर में, जो फॉडर क्या होता है, जो एनिमल्स के लिए फूड यूज किया जाता है उसको हम फॉडर बोलते हैं। तो इसमें है एग्जाम्पल फ्यूकस, लेमाइनेरिया, एस्कोफिलम एंड सरगासम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर यूज्ड एज फॉडर बिकॉज ऑफ देयर विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स। तो इन एल्गी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हम इनको फॉडर में यूज करते हैं। यूज्ड एज फूड फॉर फिश, जो फिशेज हैं उनके फूड के लिए भी यूज की जाती हैं एल्गी। इन एक्वाकल्चर पॉन्ड्स, एग्जाम्पल हाइड्रोकोकस लिंगविया। तो जो एक्वाकल्चर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फिशेज को ग्रो किया जाता है इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए, वहाँ पे इनको फूड में क्या दिया जाता है, हाइड्रोकोकस और लिंगविया एल्गी उसमें फूड में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्री में किस तरह से, कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज की जाती है वो हम देखेंगे अब। आयोडीन इंडस्ट्री। फर्स्टली द आयोडीन इज डिपोजिटेड इन सी एल्गी, देन दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम एल्गी कैल्प इज ए रिच सोर्स। तो इंडियन आयोडीन इंडस्ट्री में इनको यूज किया जाता है एल्गी को। तो जो सी एल्गी होती हैं उनमें आयोडीन डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, फिर उनसे आइसोलेट किया जाता है वो, और कैल्प एक रिच सोर्स है इसका। नेक्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक मैटर लाइक एसीटोन, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्गी, देन दे आर सोल्ड। तो पहले ऑर्गेनिक मैटर जैसे एसीटोन, कुछ एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ये निकाले जाते हैं किससे, एल्गी से, और फिर उनको बेचा जाता है कॉमर्शियल स्केल पे। नेक्स्ट कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स। म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस डू नॉट ड्राई सून एज सू पॉलिश कैन बी मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ म्यूसिलेज विद ब्लैक कलर। रिबन ऑफ टाइपराइटर, क्रीम, शैम्पू आर मेड फ्रॉम एल्गी।
तो एल्गी से म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस मिलते हैं जो कि यूज किए जाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे शू पॉलिश में वहाँ पे ड्राई नहीं होता, जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस वो ड्राई नहीं होगा तो फिर शू पॉलिश में यूज किया जाएगा, और ब्लैक कलर में मिक्स करके म्यूसिलेज सब्सटेंस उसको शू पॉलिश में यूज कर सकते हैं। रिबन ऑफ टाइपराइटर वो बनाई जाती हैं, कुछ क्रीम शैम्पू ये सारी चीज़ें एल्गी से बनती हैं, एल्गी के कुछ सब्सटेंसेस को मिक्स करके। नेक्स्ट, अगर 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 एक सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है आइसक्रीम्स बनाने में और डिफरेंट लैब यूजेस में, उसमें आपने कभी सुना होगा अगर पे ग्रो कराई जाती हैं टिश्यू कल्चर में, तो वो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सब्सटेंस है। अगर तो अगर इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली फ्रॉम स्पीसीज ऑफ जेलिडियम, टेरोक्लेडिया, ग्राइसिलेरिया, एकैंथोप्लेटिस और गाइगर्टिना। तो कुछ सब्सटेंसेस हैं ये, कुछ एल्गी हैं जिनसे अगर ऑब्टेन किया जाता है, मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड जापान, और साउथ ईस्ट एशिया और जापान में इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बहुत। नेक्स्ट, इन लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में कहाँ कहाँ यूज होता है एल्गी का? एज सॉइल इज अ मीडियम ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, तो हम सब जानते हैं कि सॉइल मीडियम है प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए। टिल नाउ देयर इज़ नो टेक्निक दैट कैन एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, अभी तक ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो कि एक्सट्रैक्ट कर सके सॉइल से न्यूट्रिएंट्स। फॉर दिस पर्पज अगर इज हीटेड एट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, न्यूट्रिएंट मिक्सड एंड वाटर मिक्सड देन कूल्ड। तो इस पर्पज के लिए जो अगर है उसको हीट किया जाता है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे, न्यूट्रिएंट मिक्स किए जाते हैं, वाटर मिक्स किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। इट बिकम्स सॉइल लाइक एंड कल्चर प्लांट इन लैब, फिर ये सॉइल जैसा बन जाता है, मिट्टी की जैसा, मिट्टी जितने न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं इसमें, फिर हम उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं, कल्चर करा सकते हैं। तो लैब में ये यूज हो गया टिश्यू कल्चर में। नेक्स्ट, इन मेडिसिन, तो मेडिसिन में कहाँ कहाँ यूज की जाती है एल्गी? एंटीबायोटिक बनती हैं इन एल्गी से, क्लोरेला, क्लेडोफोरा, लिंगविया, पॉलीसाइफोनिया, लेमाइनेरिया, ये एंटीबायोटिक सिंथेसिस में यूज की जाती हैं। और एक एग्जाम्पल है क्लोरेलिन, ये क्लोरेला एल्गी से मिलती है, एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट, जेलिडियम इज यूज्ड इन स्टमक डिसऑर्डर्स में जेलिडियम यूज की जाती है। ब्राउन एल्गी यूज्ड इन गोइटर मेडिसिन बिकॉज ऑफ देयर आयोडीन कंटेंट्स, जो ब्राउन एल्गी है वो गोइटर की मेडिसिन में यूज की जाती है, जो कि एक गोइटर है जिसमें आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, ऐसी डिसीज है, तो आयोडीन कंटेंट्स को बढ़ाने के लिए बॉडी में गोइटर मेडिसिन में ब्राउन एल्गी का यूज किया जाता है। डाइएटम निड्सचिया इज रिच इन विटामिन ए, तो एक डाइएटम है वो विटामिन ए में रिच होता है, तो ये मेडिसिन में यूज हो गया। नेक्स्ट, इन एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज है एल्गी का? यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज की जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक्ट एज नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट इन राइस फील्ड्स, तो राइस फील्ड्स में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट की तरह यूज की जाती हैं। एनामीनस सिलिंड्रिका, टॉलीपोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स, नोस्टॉक कॉमेम, ये कुछ एल्गी हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होती हैं। एंड मैनी अदर मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और कुछ अदर मेंबर्स हैं साइनोफाइसी के जिनमें कैपेबिलिटी है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें। नेक्स्ट है एल्गी एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है एल्गी को वो देखने वाले हैं हम। द पाथ ऑफ कार्बन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टडीड ऑन एल्गी क्लोरेला स्मॉलेस्ट ग्रीन एल्गी, तो जो स्मॉलेस्ट ग्रीन एल्गी है क्लोरेला, उस पर कार्बन का पाथ है जो वो स्टडी किया गया था फोटोसिंथेसिस के दौरान। जो C3 साइकिल है वो इसी पे खोजी गई थी क्लोरेला पे, कैल्विन साइकिल। नेक्स्ट, एल्गी प्रोवाइड वैल्यूएबल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स फॉर रिसर्च इन प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। सो एल्गी यूज्ड इन रिसर्च, एल्गी एक वैल्यूएबल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, और कौन कौन सी रिसर्च में? प्लांट फिजियोलॉजी की रिसर्च में, जेनेटिक्स की में और बायोकेमिस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है एज अ रिसर्च मटेरियल। तो ये इन सारी रिसर्च में यूजफुल है। एक हमने एग्जांपल भी देख लिया, तो एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है एल्गी को। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है एल्गी के? तो हार्मफुल इफेक्ट्स में हम दो इफेक्ट्स पढ़ेंगे। एक है वाटर ब्लूम, जो कि है वाटर पॉल्यूशन,
नेक्स्ट है पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी। तो सबसे पहले वाटर ब्लूम। एफ्लुएंट इज न्यूट्रेंट फॉर एल्गी बट वेस्ट फॉर अ सीवेज वाटर। तो जो सीवेज वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट होता है, तो जो वेस्ट बचता है उसको एफ्लुएंट बोलते हैं। तो वो हमारे लिए तो वेस्ट ही है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट है किसके लिए? एल्गी के लिए। व्हेन द नंबर ऑफ एल्गी इज हाई एंड न्यूट्रिएंट क्वांटिटी इज लेस देन एल्गी स्टार्ट्स टू डाई एंड सीक्रेट टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जब एल्गी का नंबर बहुत हाई हो जाता है और न्यूट्रिएंट क्वांटिटी बहुत कम होती है, तब एल्गी स्टार्ट करनी है डाई करना, वो मरना स्टार्ट हो जाती हैं एल्गी, और वो टॉक्सिक सीक्रेट करती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस वो सीक्रेट करेंगी। सो वाटर बिकम्स पॉइजनस एंड एक्वेटिक एनिमल्स आल्सो स्टार्ट टू डाई। तो वाटर पॉइजनस हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं डाई करना, वो भी मरना स्टार्ट कर देते हैं। देन डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल्स इज डन बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। फिर वो जो डिग्रेडेशन होता है उन डेड मटेरियल्स का, जो एनिमल्स डेड हो गए उनका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। देन एनवायरनमेंट अराउंड दैट वाटर बॉडी बिकम्स पॉल्यूटेड, और इस तरह से उस वाटर बॉडी के अराउंड, चाहे वो पॉन्ड हो या लेक हो, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। और ये हमें कैसे दिखता है? जो वाटर ब्लूम होते हैं, वाटर ऐसा लगता है उबल रहा है नीचे, तो वो वाटर ब्लूम उस एल्गी की वजह से ही होते हैं। तो वो वाटर ब्लूम बहुत हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होता है उनका, वो वाटर को पूरा पॉल्यूटेड कर देते हैं। तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो गया ना एल्गी का। तो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल एल्गी इसमें कौन कौन सी है? माइक्रोसिस्टिस है और ऑसिलेटोरिया है। ये दो एल्गी है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस वाटर ब्लूम के लिए। तो हमने वाटर ब्लूम देख लिया, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी। पैरासाइट आप जानते हो, जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर लिव करते हैं, एनिमल अपने आप वो अपना जीवन नहीं चला पाते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं फूड और सेटल के लिए दूसरे एनिमल्स पे। और टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनसे जो टॉक्सिसिटी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एल्गी कुछ है, टॉक्सिन्स सीक्रेटेड बाय जिम्नोडिनियम बेनिफिकम, पायरोडिनियम फूनियस कैन किल मैनी काइंड्स ऑफ फिशेज। तो ये जो टॉक्सिन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिम्नोडिनियम बेनिफिकम, पायरोडिनियम, इन सबसे वो डिफरेंट टाइप्स की फिशेज को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं। नेक्स्ट है सिफेलिरोज, ए मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, occurs as a parasite in many angiospermic plants such as tea, coffee, pepper। तो सिफेलिरोज एक एल्गी है जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है, वो पैरासाइट की तरह रहता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जैसे टी, कॉफ़ी, पीपर, ये कुछ प्लांट्स हैं, इनके ऊपर सिफेलिरोज एज अ पैरासाइट लिव करते हैं। और एग्जाम्पल है सिफेलिरोज विरिसेंस कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी। तो एक डिसीज है रेड रस्ट ऑफ टी जो कि सिफेलिरोज विरिसेंस कॉज करता है, एज अ पैरासाइट उसके ऊपर रहता है टी के प्लांट पे और डिसीज कॉज करता है। तो ये हो गए हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी। हमने यूजफुल और हार्मफुल दोनों इफेक्ट्स देख लिए एल्गी के, और हमने इस तरह से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कंप्लीट कर ली एल्गी की। तो हमारी एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो गई। इससे पहले भी हमने कई सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं एल्गी में, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपकी यूनिट 3 कंप्लीट कराई है मैंने, एल्गी फाइकोलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो यूनिट है बॉटनी की, कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको और भी लेक्चर्स देखने हैं आपको अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर आप शेयर को करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। तो प्लीज़ शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी है वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।